तो इंटरनेट पर ना एक ट्रेलर ने लिटरली तूफान मचा दिया है। और आज हम इसी के हर एक फ्रेम को थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। ये सिर्फ एक फिल्म का प्रोमो नहीं लग रहा, ये तो एक कल्चरल इवेंट जैसा लग रहा है जो बस शुरू होने ही वाला है। जैसा कि कहा भी गया है, ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं है, ये तो हकीकत के ताने बाने को चीर रहा है। तो चलिए इसी ताने बाने को और करीब से देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। मतलब इस ट्रेलर के दिल में एक ऐसी दुनिया है जो मिथ और फ्यूचर को एक साथ मिला देती है। पर इसकी शुरुआत कहां और कब होती है? सीधा ले जाती है वाराणसी, और साल है 512 सीई। सोचिए कितना प्राचीन समय और कितनी पवित्र जगह। माहौल एकदम तैयार है। और तभी आसमान से शंभवी नाम का एक कॉस्मिक एस्ट्रॉइड जमीन से टकराता है। बस इसी एक पल में सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। और उस एस्ट्रॉइड के टकराने का असर, एक खोया हुआ शहर जो हजारों सालों से दुनिया की नजरों से गायब था, वो अचानक सामने आ जाता है। और यहीं पर हमें एक बिल्कुल नई जॉनरा से परिचय होता है, मिथिक साइफाई। जरा सोचिए, एक तरफ हिंदू माइथोलॉजी की वो महाकाव्य वाली आत्मा, और दूसरी तरफ साइंस फिक्शन का वो वाइल्ड अंदाज। दोनों का एक जबरदस्त फ्यूजन। लेकिन इतना बड़ा, इतना एम्बिशियस आइडिया, इसे स्क्रीन पर लाया कैसे जाता है? यहीं पर डायरेक्टर का वो एपिक विजन सामने आता है, और इसका स्केल सच में दिमाग हिला देने वाला है। जब केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील जैसा कोई कहता है, सर आपको सलाम, क्या शानदार काम है, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेलर का विजुअल इंपैक्ट कितना जबरदस्त होगा। ये कमाल का विजन हासिल कैसे हुआ? पहली बात, आईमैक्स कैमरे का इस्तेमाल, जिससे हर फ्रेम में अनबिलीवेबल डिटेल है। फिर वाराणसी को फिर से बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े सेट्स बनाए गए, जो हमें प्राचीन लंका से लेकर भविष्य के बंजर रेगिस्तान तक ले जाते हैं। और एम कीरवानी का म्यूजिक, जिसमें ट्राइबल ड्रम्स और डिवाइन क्वायर्स का मिक्स है, वो तो इस दुनिया में जान डाल देता है। चलिए अब बात करते हैं उन किरदारों की जो इस एपिक कहानी के बिल्कुल सेंटर में हैं। तो मिलते हैं हमारे हीरो और उसके दुश्मनों से। कभी कभी ना सिर्फ एक फ्रेम ही सुपरस्टार शब्द का मतलब बदलने के लिए काफी होता है, और यहां लीड एक्टर का असर बिल्कुल वैसा ही है। रुद्र के रोल में महेश बाबू की परफॉर्मेंस की इंटेंसिटी को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है। ये एक्टिंग नहीं है, ये तो एक आवेश है, जैसे वो किरदार उन पर हावी हो गया हो। यहां पर हीरो और विलेन का आमना सामना देखिए। एक तरफ है रुद्र, खून से लथपथ लेकिन अटूट, एक गुस्सैल सफेद बैल पर सवार और हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल। और दूसरी तरफ है कुंभ, एक खूंखार विलेन जिसकी आंखों में तबाही दिखती है, जो परछाइयों में छिपा हुआ है। लेकिन रुद्र अकेला नहीं है, उसके साथ हैं जबरदस्त साथी, जैसे मंदाकिनी के रोल में प्रियंका चोपड़ा। सोचिए, पीली साड़ी में बंदूकें चलाती हुई, उनका किरदार एक जबरदस्त क्वीन एनर्जी देता है। तो इन किरदारों और इस दुनिया ने आखिर लोगों पर क्या असर डाला? इसका असर बहुत बड़ा रहा है। इंटरनेट पर तो जैसे एक वायरल फ्रेंजी, एक पागलपन सा छा गया है। और ये जो हाइप है ना, इसके कई कारण हैं। रामायण और साइफाई का वो ब्रिलियंट मिक्स, महेश बाबू का वो बैल वाला आइकॉनिक सीन और आईमैक्स का इस्तेमाल, इन सब ने मिलकर माहौल बना दिया है। ऊपर से जो लीक्स हुई और जो इतना बड़ा लॉन्च इवेंट हुआ, उसने इस बस को और भी बढ़ा दिया, जिससे ये फिल्म रिलीज से पहले ही एक बहुत बड़ा इवेंट बन चुकी है। तो ये सब हमें देखने को कब मिलेगा? साल है 2027। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक वादा है कि थिएटर्स में एक तूफान आने वाला है।